अगर तो आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों से पाक बनाना चाहते हैं और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं और ख़ुद भी टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो आज मैं जो टिप्स आपको दूंगी उन पे आप लोग अगर अमल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बन जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह का टाइम तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और ये हालत है इस टाइम पे। रात को मैंने काम किया था और ये चेक करें। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता है सुबह सुबह के टाइम। अभी सारा कुछ समेटूंगी और फिर हम जाएंगे आगे। और यहाँ पे ये मेरे पास वर्दा बैठी हुई है, तो थोड़े से मोती लगाने थे। मैंने कहा वर्दा मैं थक गई थी, अब आप लगा दो, तो वो मोती लगा रही है। और वो बोर्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि जहाँ मैं और मेरे मियाँ होते हैं वहाँ पर ये बोर्ड होता है। तो आज मैंने ना आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करनी है और दिल की बातें करनी है। आई होप सो कि आप लोग मेरी बातों को सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और अपनी फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, आप लोगों के साथ ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो मेरी बहनें घर पर बैठी हुई हैं, परेशान हैं और देखिए ससुराल में रहना भी है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, तो आज मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ और बहुत सारी बातें जो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को मुझे डिलीवर करनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मेरा एक लफ्ज़ भी किसी के दिल पे असर कर जाता है और वो अपनी लाइफ को सेटल कर लेता है, बेहतर बना लेता है, तो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अभी जब आप लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो कोई एक पॉइंट भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से हो सकता है मेरी वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों को इस मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आज यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था कि गर्मी बहुत हुई हुई है और गर्मियों में दोपहर के टाइम आपको पता है कि दिल करता है कि बंदा वेजिटेबल राइस जो है ना वो बना ले, या खाली आलू का जो पुलाव बनता है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जी वेजिटेबल्स रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलें आज इसी का पुलाव बना लेते हैं। तो चलें जी, अब हम साथ साथ अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर बात करते करते टाइम ख़त्म हो जाता है, हमारी बातें नहीं ख़त्म होती। मैंने ना बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि वो लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, पूरा दिन टेंशन में रहती हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं या बांग्लादेश में रहते हैं, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जब हम लोग शादी करके जाते हैं तो डेफिनेट बात है हम लोगों के ससुराल में पहले से ही जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा होता है और हमें उसी का हिस्सा बनना पड़ता है। तो जब भी आपकी शादी नई नवेली हो तो देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा से मैं बहुत सारे व्लॉग्स में एक बात कहती हूँ कि आपने लोगों की बातों पे कान नहीं धरने और ओवर थिंकिंग नहीं करनी। हमारे यहाँ ख़वातीन क्या करती हैं कि जब भी ससुराल जाती हैं, देखिए जब हम ससुराल जाते हैं ना मेके को छोड़ के, सबसे पहले तो हमारा माहौल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हमारे मेके जैसा माहौल ससुराल का नहीं हो सकता और ससुराल जैसा माहौल मेके का नहीं हो सकता। पहले तो बहुत सारी लड़कियों की ये थिंकिंग होती है कि जी हम ससुराल जाएं तो ससुराल हमारे अकॉर्डिंग चले। मतलब ये कि ससुराल में पहले जो कुछ चल रहा है, घर का निज़ाम जिस तरह से चल रहा है वो ना चले, जैसा हम चलाना चाहते हैं हम वैसा चलाएं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जी जिस घर का निज़ाम 50-60 सालों से जैसा चल रहा है वो आज आपके जाने से या आपके कहने से वो चेंज हो जाए, या आप कहेंगे जी रूटीन मेरे मुताबिक हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको खुद को, अपने आप को ससुराल वालों के हद तक उनकी नज़रिए के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है, ना कि आप जाके ये कोशिशें शुरू करें कि हमारे ससुराल वाले हमारे मुताबिक ढलें। जब आप इस तरह की कोशिशें करेंगी ना कि हमारे ससुराल वाले हमारे मुताबिक ढलें, तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा बजाय इसके कि आपका ससुराल वालों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा हो, आपका कम्युनिकेशन मज़ीद ख़राब होगा। और जब आपका कम्युनिकेशन ख़राब होगा उसका सबसे ज़्यादा असर आपकी अपनी मैरिड लाइफ पर आएगा। आपके अपने और आपके हस्बैंड के ताल्लुकात आपस में ख़राब होंगे, और जब आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे तो इसका बेनिफिट कोई भी उठा सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारा कौन सजन है और कौन दुश्मन है। ज़रूरी नहीं होता कि हर हंसने वाला आपका सजन हो और हर आपको गुस्सा करने वाला आपका दुश्मन हो। बस ये होता है कि आपको एहतियात के साथ चलना है, समझदारी के साथ चलना है। इज़्ज़त करेंगे आपको बदले में इज़्ज़त मिलेगी। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इस चीज़ से आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ क्या करती हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये टेंशन हो रही होती है कि आज फ़लानी ने ये कर दिया, आज फ़लानी ने वो कर दिया, मैंने नहीं किया। और दूसरी बात ये कि कंपैरिजन करना ना किया करें। देखिए हर एक का बजट एक सा नहीं होता, हर एक के हस्बैंड की इनकम एक सी नहीं होती। आपको गुजारा उसमें करना होता है जो आपके हस्बैंड की इनकम है, ठीक है। और हमारे यहाँ लेडीज़ ना मोस्टली ऐसा होता है कि जेलसी फैक्टर जो है ना वो बहुत हो जाता है दिवरानी जिठानियों से। देखिए अब जिसका जैसा बजट होगा ना उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग होगी। जिसका ज़्यादा होगा डेफिनेट बात है उसकी लाइफ में लग्जरियस भी होगी, और जिसका बजट सिस्टम कम होगा उसके पास वो चीज़ें नहीं होंगी। बजाय इसके कि आप कोशिश करें, एफर्ट करें, किसी भी तरीके से सेविंग करें, तो आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें, ठीक करने के लिए मेहनत करें, एफर्ट करें। आप
लोग बैठ के जो है ना, बहुत सारी लड़कियां ऐसे करती हैं जी, फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, उनको गुस्सा आ रहा होता है, दूसरों से जेलसी हो रही होती है और उस जेलसी की वजह से अपना घर को वो ख़राब कर रही होती हैं। वो जेलसी और ओवर थिंकिंग, और स्पेशली किसी ने अगर ससुराल में किसी ने कुछ कह दिया है, देखिए ससुराल तो ससुराल है, वो आप कहते हैं ना सगी माँ भी अगर सास बन जाए ना तो वो सास ही होगी। तो अगर किसी ने कुछ कह दिया तो दिमाग पे सवार करके बैठी रहेंगी, चिड़चिड़ापन जो है वो उनके अंदर खाम खा का जो है ना वो अपने अंदर पैदा कर लेंगी। उससे नुकसान क्या होगा, वो सारा चिड़चिड़ापन अपने बच्चों पर निकलेगा। बच्चे अलग माँ से बदजल होंगे कि जी माँ तो सारा दिन चिड़चिड़ी रहती हैं, डांटती रहती हैं, और शोहर को होगा कि जी बीवी बच्चों की भी तरबियत ठीक नहीं कर रही है, चिड़चिड़ी रहती है और हर टाइम मिजाज उसका जो है वो आसमान पे चढ़ा रहता है। शोहर को इस चीज़ का नहीं पता कि आप अपने अंदर क्या फेस कर रही हैं, क्या चीज़ कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने खुद निकालना है। ओवर थिंकिंग को आपने बिल्कुल अपने अंदर नहीं आने देना। किसी से जेलसी ना करें, किसी से हसद ना करें। अब अगर आपको लगता है ना कि आपको की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आपने उसके लिए इनिशिएटिव लेना है। और मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला से अपना राब्ता करीब करें। मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी बात के, जब मैं ज़्यादा बहुत परेशान होती हूँ ना, हालांकि मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ नहीं पढ़ती, लेकिन अल्लाह ताला से जब आप कम्युनिकेट करते हैं, आप उनसे बात करते हैं ना, बात करने के लिए ये कि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। तो मैं अपनी परेशानी सिर्फ अल्लाह को कहती हूँ कि अल्लाह जी मैंने ये काम करना है, आप मेरी परेशानी दूर कर दें। बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं। मैं पहले यही होता था जब मेरा बहुत ज़्यादा पक्का ईमान नहीं था, लेकिन मेरा अब इस चीज़ पे बहुत पक्का ईमान है कि जब जो भी करना है अल्लाह ताला ने ही करना है, इंसान कोई नहीं होता। और हमारे यहाँ लेडीज़ को सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि एक और चीज़, जो टिप नंबर 3 में आपको देने लगी हूँ, सीक्रेट टिप है, इसको ध्यान में रखिएगा। अक्सर लड़कियां यही कहती हैं कि जी हमें सिला नहीं मिलता, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम हर तरह से बात करते हैं, हमारी सास हमसे इस तरह का ताल्लुक़ रखती हैं, हमसे खिंची खिंची सी रहती हैं, या हमारी नंदें, या वॉट एवर ससुराल के बहुत सारे मामलात होते हैं। तो आप सब लोग मैरिड ख़वातीन हैं, आपको पता ही है, क्योंकि मेरी वीडियोस माशाल्लाह से मोस्टली मैरिड लड़कियां ही देख रही होती हैं, जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और अपने घर गृहस्थी को कर रही हैं। और आई थिंक आप लोग मेरी बात को रिलेट करेंगे। आप लोग ना सबसे ज़्यादा, मेरे समेत, मैं भी बहुत सारी जगहों पर ऐसी होता था कि मैं बंदों से एक्सपेक्टेशंस करती थी, तो वक़्वात रखती थी कि मैं अगर किसी के लिए कुछ कर रही हूँ ना, तो मुझे बदले में वो बंदा रिवार्ड इन द सेंस कि आप सोचें कि जी मैंने फलाने के लिए ये कर दिया, ढिमकाने के लिए मैं ये भी करती हूँ, मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, मैं देवरों के कपड़े भी धोती हूँ, इस्त्री भी करती हूँ, या मैं नंदों के लिए ये भी करती हूँ, या मैं वो भी करती हूँ। बहुत सारे काम है ना जो आप कर रही होती हैं, लेकिन आप ये सोचती हैं कि जी बदले में आपकी नंदें आपका तारीफ़ करें, आपका देवर आपकी तारीफ़ करें, या आपकी फैमिली में हर जगह पर तारीफ़ हो। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, कोई किसी की तारीफ़ जो है ना नहीं करता। आपको अपनी तारीफ़ करवाने के लिए इसकी तवक्का सिर्फ अल्लाह ताला से करनी पड़ती है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि मेरी माशाल्लाह से नंदे भी बहुत अच्छी हैं, और मैं आपको बताऊँ तो मेरी देवरानी जेठानियों से भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और अगर आपकी बॉन्डिंग अपने ससुराल वालों के साथ अच्छी है ना, तो उसका मतलब ये है कि उसमें दोनों का किरदार है। अब मैं आपको बताऊँ, हमारा दोनों का किरदार होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सत्ती सवेतरी हूँ तो मैं सारे में ये छू, नहीं। अगर ससुराल का माहौल अच्छा बनाना है ना, तो इसमें बहुत सारी बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बहुत सारी बातें आपकी देवरानी जेठानियों को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और स्पेशली जब आप लोग एक घर में रहते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चों की लड़ाइयों की वजह से तो अक्सर ऐसा होता है, मैंने औरतों को देखा जी ऐसा लड़ती हैं कि भाइयों तक को जुदा कर देती हैं। बच्चों ने तो लड़ना झगड़ना एक जगह पर रहना है। आप लोग अपने ताल्लुकात को ख़राब ना करें। अगर बहुत सारी बातें होती हैं, अब मैं आपको अपना बताऊँ, हमारे यहाँ भी हो जाती है, अब अल्लाह का शुक्र है नहीं होती कभी भी, लेकिन देखें कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर अगर हो जाती है ना, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप लोग एक दूसरे के पास साथ बैठ के बात कर लिया करें, क्लियर बात कर लिया करें। उससे क्या होता है, आपके रिश्ते ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप बात को दिल में रखेंगी और सारा दिन बैठ के सोचती रहेंगी, हाय उसने तो मुझे ये कह दिया, उसने तो मेरे लिए, वो तो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचती। देखिए कोई किसी के लिए अच्छा नहीं होता। आपको अच्छा बनने के लिए, अपने घर का माहौल अच्छा करने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ता है। आज आप एक कदम बढ़ाएंगे, कल को 4 कदम लोग भी फिर आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको लगता है ना कि वो आप जो 1 कदम बढ़ा रही हैं, वो 4 कदम नहीं बढ़ा रहे, वो 4 पीछे कदम जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला है ना, आप जो नेकी कर रही हैं किसी के साथ, या आप अच्छा सलूक कर रही हैं, तो आपको रिवार्ड अल्लाह ताला ने देना है। इसकी सारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के हाँ है। मैं आपको बताऊँ, मैं अल्लाह ताला से कभी कभी बहुत मुखातिब होती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं नमाज़ पे बैठ के ही मुखातिब हूँ। जब मैं अकेली बैठी होती हूँ, मुझे पता है कि अल्लाह ताला मेरी बात सुन रहे हैं। मैं बैठ के जो है ना अल्लाह ताला से मुखातिब होती हूँ, मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, अल्लाह जी मेरी परेशान हूँ, मेरा ये काम होने वाला है, अल्लाह जी आपने ही करना है। और आप यकीन करें कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इधर बात की और अल्लाह ताला ने मेरी बात सुन ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बहुत सारे मामला जब मैंने अल्लाह के सपोर्ट किए हैं, तो अल्लाह ताला ने मेरे काम ऐसे आसान किए हैं जैसे मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। तो आप लोग भी ना अपना एतमाद
अल्लाह पर मजबूत रखें, बंदों से तवक्कुआत ना रखें, क्योंकि आज आप किसी से तवक्कुआत रखेंगे, कल को वो भी आपसे तवक्कुआत रखेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें थी। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने देख लिया खाना पकाना सारा कुछ, और ये था जी मेरे एक सेट का ऑर्डर जो कि मुझे डिलीवर करना था, और बस ये मैंने बनाया था, और मोती शोती जो है वो भी लगा लिए थे। आप लोग देखें और मुझे बताएं कैसा लगा। अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों को ये ऑर्डर करना है तो आप लोग बहुत आसानी के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। मैं अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के बहुत सारी व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह।